हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ माफिया लॉर्ड की एक हॉट सेक्सी स्टोरी लेके आई हूँ। ये वाली थोड़ी सेक्सी होने वाली है, एडल्ट कंटेंट होने वाला है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये थोड़ी टॉक्सिक स्टोरी होगी। जैसे एक होता है ना मैडमैन टाइप में, जिसे हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए और उसे लगता है कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। तो ये स्टोरी भी थोड़ी टॉक्सिक है। जिनको ऐसी टॉक्सिक स्टोरी नहीं पसंद या जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट पर्सन है, वो इसे अभी देखना छोड़ सकते हैं। इसमें वे जो हमारा लवंगची है वो बहुत ज़्यादा परवर्ट होगा, बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा। और आपको उसके मिक्स्ड रोल देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं वो साइको बिहेव करेगा, कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, टॉप जो है हमारा लवंगजी है, बॉटम जो है विंग है। लवंगजी एक माफिया है, विंग एक डॉक्टर है। और कैसे इनकी मुलाकात होती है, चलिए उसे शुरू करते हैं। जो लवंगजी होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी दूसरी कंट्री के एक बहुत बड़े माफिया से डील होने जा रही होती है। एक ड्रग की डील थी जिसे वो करने के लिए जा रहा था। और उसकी गाड़ी में वो पैसे लेने जा रहा था सामने वालों से। और उसके बस यहाँ पर उसकी डील डन हुई थी। और वो अपने फ़ोन पर डील को डन करने के बाद वो अपने पैसे लेने के लिए जा रहा होता है। जब वो अपनी गाड़ी से अपने पूरी अच्छी हैवी सिक्योरिटी के साथ जा रहा था ना, तो उसकी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ धोखा किया। और उसने यहाँ पर उसकी लोकेशन जो थी वो उसके ओपोनेंट्स को बता दी, जिसकी वजह से वो लोग वांगची के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जिसमें उसके बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और तो और जो वांगची की गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ थी, बॉम्ब प्रूफ थी। लेकिन यहाँ पर वांगजी की गाड़ी का इतना गंदे तरीके से एक्सीडेंट होता है ना, उसकी गाड़ी को भींचा जाता है, उसकी गाड़ी के आसपास बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा उसे घसीटा जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ड्राइवर था, जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, वो मर जाता है। लेकिन उस पूरी गाड़ी में एक वांगजी था जो बच गया था। लेकिन वांगजी भी, उसका इतना ब्लड लॉस होता है कि वो कोमा में चला जाता है। तो यहाँ पर वांगजी के जो भाई थे, उसे जैसे ही पता चलता है कि वांगजी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो वांगजी को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि सबको ये लगा था कि वांगजी गाड़ी में मर चुका है, क्योंकि सारे लोग यहाँ ऑलमोस्ट मर चुके थे उस गाड़ी में। तो जो उसके ओपोनेंट होते हैं वो उसे मरा हुआ छोड़कर, बिना उसकी तहकीकात किए कि ये मरा है या जिंदा है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से गाड़ी कुचली हुई थी। लेकिन उसमें से जो वांगजी के भाई द्वारा भेजे गए लोग थे, उन्होंने वांगजी को रेस्क्यू कर लिया था। रेस्क्यू करने के बाद वो वांगजी को घर की तरफ लेके आ रहे थे। लेकिन वांगची की जो है धीरे धीरे जो नस थी वो कमज़ोर हो रही थी। यहाँ पर जो हमारे प्यारे से लेंशिचन थे, उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए डॉक्टर भी साथ भेज दिया था अपनी पूरी टीम के साथ। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि अगर वांगची को हमें पास के ही अस्पताल में लेके जाना होगा। और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सीक्रेट तरीके से कर रहे थे। पास में ही वो देखते हैं एक छोटा सा हॉस्पिटल था, जहाँ पर वांगची को फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट एड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो डॉक्टर आया था ना, इसके पास सारी चीज़ें थी, बट एक मेन केमिकल जिससे वांगजी के पहले जख्मों को साफ़ करना था, वो उसका जो है वो एक्सपायर्ड हो गया था, उसने ध्यान नहीं दिया था। तो इसलिए पास के ही एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जैसे ही पास के हॉस्पिटल में ये केस जाता है, तो यहाँ पर जो क्लिनिक था डॉक्टर वो बंद ही कर रहा था। लेकिन तभी ये लोग पहुँचते हैं। और वो जो डॉक्टर होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण होता है। विभूषण वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो पेशेंट को देखकर रुक जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसका काम जो था वो पेशेंट को ट्रीट करना था। तो वो लवांगची को जब इतने खून वाली हालत में देखता है, तो वो सीधा उसे अपने क्लिनिक में अंदर ले जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वो छोटा सा क्लिनिक था। तो यहाँ पर वो लवांगची को वो लोग ट्रीट करने के लिए कहते हैं। और वो लवांगची के घाव को बहुत अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि वांगची का पूरा मुंह, पूरे हाथ पैर में खून ही खून लगा था, तो उन्हें क्लीन कर रहा होता है। और उसके बाद उसके ब्लड को रोकने के लिए कोशिश करता है। फिर वो यहाँ पर जितने भी उसके ज़रूरी स्टिचेस लगाने थे उन्हें भी करता है। और वो यहाँ पर अपने एक बंदे की भी मदद ले लेता है। वांगची जो था वो बार बार नींद में चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, या उसे ड्रग देकर उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उसे मारना चाहता है, या उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, उसे अपाहिज बनाना चाहता है। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था। तो वो गुस्से में आकर डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर डर जाता है। वांगची यहाँ पर उसे गुस्से में देखता है और तभी वांगची बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे अच्छे से नींद की दवाई देता है और उसके बाद वांगची के जितने भी स्टिचेस थे, जितने भी जख्म थे, उन्हें भरता है, उन्हें पट्टी करता है, उन्हें क्लीन करता है। और उसके बाद वो उन सबको वांगची को घर ले जाने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी के तभी
विभूषण की कनपट्टी पे यहाँ पर एक बंदा गन रख देता है और कहता है कि तुम फटाफट इस जगह को बंद करो और हमारे साथ चलो, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ छोड़कर रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें ये लग रहा था कि अगर उन्होंने इस डॉक्टर को अकेला छोड़ दिया और इस डॉक्टर ने किसी को बता दिया कि वांगची जिंदा है, तो वांगची पे दोबारा हमला हो सकता है। तो वो लोग यहाँ पर विभूषण से चाबी लेकर उसके क्लिनिक को बंद करते हैं और उसके बाद विभूषण को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आते हैं लवांगची के। लवांगची का भाई बहुत पैनिक हुआ हुआ था, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं था, वो किसी और जगह डील करने गया हुआ था। वो पैनिक होकर घर पे आता है और तभी लवांगची को भी घर लाया जाता है। लवांगची को स्ट्रेचर पे रखकर जब ले जाया जा रहा था तो विभूषण बार बार कहता है कि ये एक पेशेंट है, इसे ऐसे ट्रीट मत करो, ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और वो बड़े ही आराम से जो है वो लवांगची को जैसे लेटाना है उस तरीके से सबको बता रहा था, और किस तरह से उसे सुलाना है और क्या क्या चीज़ें उसके पास रखनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ, और अगर वो रात में उठता है तो क्या क्या होना चाहिए। तभी शिचन कह देता है कि तुम उसे अटेंड करोगे, अगले कुछ दिनों तक तुम उसे अटेंड करोगे। तब वो पूछते हैं कि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, तो तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ऐसे ऐसे पेशेंट के साथ मुझे यहाँ पर उठा कर ले आया गया है, मैंने ही इसे ट्रीट किया है। तो यहाँ पर शिचन कहता है तो हमारा फैमिली डॉक्टर क्या कर रहा था। वो बताता है कि उसने ध्यान नहीं दिया और उसके पास जो साफ़ करने के लिए स्पिरिट था वो एक्सपायर्ड था, और बिना घावों को साफ़ किए उन्हें पट्टी कर देना भी नुकसानदायक हो सकता था। तो इसलिए वो पास के ही एक क्लिनिक में चले गए और उस डॉक्टर को ये यहाँ ले आए हैं। जब तक वांगची पूरी तरीके से ठीक नहीं होता तब तक ये डॉक्टर को जाने नहीं देंगे। यहाँ पर विभूषण कहता है बट मेरा क्लिनिक है, मेरे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो यहाँ पर शिजन कहता है मैं दुगना पैसा दूंगा। यहाँ पर विभूषण कहता है कि मैं कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं तो गरीब जनता के लिए काम करता हूँ। हाँ, मेरे पास हर प्रकार के लोग आते हैं, पर मैं गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रेफर करना पसंद करता हूँ, उन्हें अटेंड करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कुछ करना है तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक के लिए डोनेशन कर दीजिए ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब पेशेंट को अटेंड कर सकूं। शिचन को लगता है कि ये इंसान बुरा नहीं हो सकता, जो इंसान अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है, जो इंसान दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र है, और स्पेशली उन लोगों की फ़िक्र है जो उससे कमज़ोर हैं या फिर उससे मदद मांगने आते हैं। तो यहाँ पर उसे लगता है इंसान बुरा नहीं हो सकता। तो वो कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ रहोगे। लेकिन बार बार विभूषण कहता है कि मेरे क्लिनिक का क्या होगा, मेरे पेशेंट्स का क्या होगा। तो यहाँ पर शिचन कहता है मैंने एक बार कह दिया ना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला या फिर तुमने यहाँ पर ज़्यादा भी बहस करने की कोशिश की तो मैं अपने बंदे से कहकर ये गोली तुम्हारे सिर में लगवा दूंगा। फिर उसके बाद ना ही तुम बोल पाओगे और ना ही जिंदा रह पाओगे। तो चॉइस इज़ योर्स। बीइंग बेचारा घबरा जाता है। किस इंसान को अपनी जान प्यारी नहीं होती, स्पेशली किसी मरे हुए की जो मरने की कंडीशन में था। उसकी जान बचाने के बाद जब वींग को धमकी दी जा रही थी ना, तो उसे गुस्सा आ रहा था कि हाय काश मैं पहले ही अपना ऑफिस बंद करके चला जाता। फिर वो सोचता है नहीं यार, मरीज़ तो मरीज़ होता है ना, उसकी जान बचानी चाहिए। तो यहाँ पर वो पास में ही खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है वैसे ये इंसान कौन है जो अंदर आया हुआ है। वो कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर विभूषण गुस्से में कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो या गूंगे हो, क्या तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है। तो वो कहता है जिसका आपने इलाज किया है वो एक माफिया डॉन है और आपको यहाँ पर चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घर में जो भी यहाँ पर आवाज़ तेज़ करता है उसे गोली मार दी जाती है। विभूषण का तो ये बात सुनकर कि गोली मार दी जाती है, वो तो इतने गरीबों की जान बचाता आया था, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लोगों के लिए जान लेना इतना आसान है, जबकि एक जान को बचाने के लिए न जाने कितने जतन करने पड़ते हैं। विभूषण हर जान की कीमत जानता था, तो वो बेचारा चुप होकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोने के लिए कोई कमरा तो दो या कोई सोफ़ा ही दे दो, मैं सुबह से थक गया हूँ। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आपको हमारे लॉर्ड के कमरे में ही सोना होगा। लॉर्ड के कमरे में आसपास कम से कम 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, और जो कि वांगची आराम से सो रहा था उसी के पास वाले बेड पर विभूषण की तैयारी करवा दी जाती है। विभूषण कहता है मुझे एकदम अकेले कमरे में सोने की आदत है, और वो भी अंधेरा करके, और मैं स्ट्रेसफुल नहीं रह सकता, तुम लोग यहाँ पर बार बार घूमे जा रहे हो। तो वो कहते हैं आपको पूरी रात लॉर्ड को देखना होगा, जब जब लॉर्ड को आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको उन्हें हैंडल करना होगा, और यही आपकी ड्यूटी है और यही हमें बड़े लॉर्ड ने ऑर्डर दिए हैं। अगर आप बात को नहीं मानोगे तो हमें मजबूरन आपको गोली मारनी होगी। यहाँ पर विभूषण कहता है तुम गोली मारने की बात तो ऐसे कह रहे हो जिस तरह से हम लोगों को सुबह शाम गोली खाने की राय देते हैं। ये कोई मजाक है क्या? मैंने उसकी जान बचाई है, बदले में तुम मेरी जान लेने पे तुले हो। बात बात पर कहते हो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। अरे हद हो गई है,
यहाँ पर तो लोगों की जान बचाना ही बेवकूफ़ी है, आज के बाद तो मैं किसी की जान नहीं बचाऊंगा। यहाँ पर वो मन में बड़बड़ाता रहता है और फिर वो वांगची को देखता है। वो मन में सोचता है इसकी वजह से मैं यहाँ फंस गया, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, ये तो बहुत बुरी कंडीशन में है, ये तो कम से कम महीने से पहले ठीक होने वाला नहीं है। और ये सोचकर वो बेचारा उधर सो जाता है। वो लाइट बंद करने के लिए बोलता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे डांट देता था और विभूषण को बेचारे ने एक्स्ट्रा चादर मांगी थी ताकि वो अपनी आंखों को कवर करके सो सके, ताकि उसे तसल्ली से एक अच्छी नींद आ सके, क्योंकि कोई भी उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार रूम के अंदर सारे लोग घूम रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे थे, पैरों की हलचल हो रही थी और उसे इतना अजीब लग रहा था ना, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान हमेशा बंदूकें और इस तरह की चीज़ों के बीच में नहीं रहता, बड़ी अजीब सी वाइब आती है। और यहाँ पर उसके दिमाग को स्ट्रेस हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को सोने के लिए कहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। पूरी रात में वांगची बार बार दर्द में कराने की भी आवाज़ें कर रहा था, तो विभूषण उसे यहाँ पर ऐसा टीका लगा देता है जिससे उसे कुछ भी महसूस ना हो, कोई दर्द कोई पेन उसे महसूस ना हो और वह आराम से अपनी नींद को पूरी कर सके। यहाँ पर भी मन में सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया। हालांकि वो बहुत अच्छी जगह पे नहीं रहता था, क्योंकि वो नॉर्मल गरीबों के लिए काम करता था, तो वो बहुत अमीर तो नहीं था, बट बेचारा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल से कमाया करता था, चलाया करता था। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि मैं उस ज़िंदगी में ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ के सॉफ्ट बेड पे भी मुझे नींद नहीं आ रही जब तक टूटा फूटा बेड ना हो और जब तक खाने के लिए रूखी सूखी रोटी ना हो। फिर उसे याद आता है आज तो उसने खाना ही नहीं खाया। वो पास वाले ही जो बंदा घूम रहा था उसे देख के कहता है कि मुझे खाना खाने को मिलेगा। वो इंसान कहता है विंग कहता है मैं कहाँ खाने जाऊँ। तो वो कहता है तुम यहाँ इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। और वहाँ पर वह सिक्योरिटी गार्ड को कहकर विंग के लिए खाना बनवा देते हैं। विंग जब देखता है कि खाने में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं, वो कहता है इतनी सारी चीज़ें। तो वो लोग कहते हैं आपको जो भी पसंद है आप खा लें और जो नहीं पसंद वो पहले ही इधर रख सकते हैं। जैसे ही वो देखता है उसे लगता है यार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए वो खूब सारा खाना खाने लगता है, क्योंकि उसने सच में दिन में भी कुछ नहीं खाया था। एक्चुअली आज क्या था, एक बहुत गरीब पेशेंट आ गया था जिसको उसने अपना लंच ऑफ़र कर दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखा लग रहा था। विभूषण ऐसे ही किया करता था। ऐसी बात नहीं है कि वो केयरलेस है, कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि सामने वाले इंसान को उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो वो अपना खाना भी उसे दे दिया करता था, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने लाइफ में भूख देखी थी, उसने लाइफ में हमेशा अकेला जीना देखा है, उसने देखा है कि लाइफ में स्ट्रगल कैसे किया जाता है, कैसे इंसान दर दर की ठोकरें खाकर किसी मुकाम पे पहुंचता है। उसने भी बहुत चप्पल चटकाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, लोगों से लोन लिया था, लोगों का लोन उतारा था, गरीब लोगों की मदद की थी। और जब आप गरीब लोगों की मदद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग मिलके चैरिटी करते हैं, नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि गरीबों की मदद करते करते आप खुद भी गरीब हो जाते हैं। तो उसने ऐसा तक टाइम देखा था जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था, तो वो जानता था एक रोटी की कीमत है। इसलिए जब उसे अपने से ऐसा इंसान दिखता था ना जिसे उससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता था, चाहे वो टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्यों ना हो, मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब उनकी मदद करना ही क्यों ना हो, तो वो ज़रूर करता था और हिचकिचाता नहीं था। आई होप गाइस आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो। आगे आके देखेंगे कि लवांगजी और विंग के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा और क्या विंग लवांगजी को फिर से तंदुरुस्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।